वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फ्राहमी पर इन चैम्बर समात। वफाकी हुकूमत का इन चैम्बर समात में जमा करवाया गया तहरीरी मौक़िफ़ सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल कर दिया है। अटॉर्नी जनरल फेडरल फंड्स से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आमिर सैद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक जो फ़ंड्स की अदम फराहमी से मुतल्लिक केस था उसकी समाअत हुई इन चैम्बर। और इस चैम्बर में जो वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अटॉर्नी जनरल ने बताया 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है अदालत में, जिसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड जो है उससे रकूम के इजरा के लिए पार्लियामान से मंजूरी ज़रूरी है। इसी मकसद के लिए बिल जो है वो पार्लियामेंट में भेजा गया था, लेकिन पार्लियामेंट ने वो बिल मुस्तरद कर दिया है। यूं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है वहां से रकूम का निकालना नामुमकिन है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल कर दिया गया है कि फंड्स जारी करने का मामला पार्लियामेंट भेजा गया, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट ने उसे बिल को मुस्तरद कर दिया है लिहाजा अब वफाकी हुकूमत जो है वो फंड जारी नहीं कर सकती। इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो चैम्बर में समाअत हुई उस समाअत के मौके के ऊपर अब ये हुक्म जारी कर दिया है कि स्टेट बैंक बराह रास्त 21 अरब रुपए के जो फंड हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दे ताकि पंजाब में इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट में ज़राए के हवाले से ये बात सामने आई है कि ये हुक्म जारी कर दिया गया है और अब से कुछ देर के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम वो कंडीशंस भी होंगी कि कब तक ये फ़ंड जो है वो फौरी तौर के ऊपर मुंतकिल करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। लिहाजा स्टेट बैंक के हुकाम भी मौजूद थे, वजारत ख़जाना के हुकाम भी मौजूद थे इस समाअत में और अटॉर्नी जनरल भी थे, जबकि इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी मौजूद थे इस समाअत के मौके के ऊपर। जब वफाकी हुकूमत ने यह कहा कि क्योंकि पार्लियामान ने बिल मुस्तरद कर दिया है और अब फंड से रकूम मुंतकिल नहीं की जा सकती, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त रकम जो है वो 21 अरब रुपए की इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से जो तहरीरी हुक्मनामा है वो अब से कुछ देर के बाद जारी कर दिया जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में ज़राए के हवाले से ये बात की तस्दीक कर दी गई है कि इंतखाबात के लिए जो पंजाब में होने जा रहे हैं 14 मई को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 4 अप्रैल का हुक्म है उसमें जो 14 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए फौरी तौर के ऊपर ये फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। चैम्बर में उन्होंने समाअत की जिस मौके के ऊपर तमाम फरीकैन मौजूद थे, लेकिन इन तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दे दिया है कि आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ंड्स जल्द से जल्द अरेंज किए जाएँ और इस मकसद के लिए क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से माजरत कर ली गई है कि फ़ंड्स जारी नहीं हो सकते, लिहाजा इस मकसद के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए ये हुक्म जारी कर रही है गवर्नर स्टेट बैंक को कि वो फौरी तौर के ऊपर 21 अरब रुपये के जो फ़ंड्स दरकार हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो पंजाब में पुरअमन तरीके से इंतखाबात को यकीनी बना सकें। उस मकसद के लिए अब ये फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। चीफ जस्टिस ने इन चैम्बर ये हुक्म जारी किया है जिसका तहरीरी हुक्मनामा अब से कुछ देर के बाद जारी कर दिया जाएगा। यूं एक जो बड़ी रुकावट थी, माली प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ रही थी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि हमें अगर फंड्स फराहम कर दिए जाएँ तो हम इंतखाबात पुरअमन तरीके से यकीनी बनाने के लिए